हेलो। आज के सेशन में हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी द्विघात समीकरण का फैक्टर करने वाले हैं, मतलब फैक्टराइज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है तो हमें उसका फैक्टर करना होता है, उसका गुणनखंड करना होता है। तो आज के सेशन में हमें यही पढ़ना है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ऐसे हमने 5 एग्जाम्पल लिया है। देखिए हमारे पास यहाँ अपॉन वाला भी क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें रूट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान करता है फैक्टराइज करने में। ये आपका क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह इसका यूज होता है। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली इसको समझेंगे, इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्वागत है आपका पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेकर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण का हमारे पास फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद ये हमारा x का मतलब क्या हो गया, ऐसा बोल सकते हैं b का मतलब x का कोफिशिएंट और c मतलब हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे x मतलब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है। तो यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, जैसे यहाँ देखें 2 दिया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट क्या होगा 2। यहाँ कुछ नहीं होता तो हमारा क्या होता है, हम किसी संख्या के आगे 1 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a का जो गुणांक है कितना है, 1 है। उसके बाद जो c है मतलब हमारे पास कॉमन टर्म है, इसका गुणांक हमारे पास क्या -10 है। उसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे, साइन सहित लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1 और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, उसका हमारा क्या हो गया माइनस। दोनों का गुणा करवा लो तो क्या आएगा हमारे पास 10 एकम 10 आएगा। अब इस 10 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 2 आ गया, 2 पंचे 10। अब जो हमारे पास फैक्टर आया है 2 और 5, इसका हम लोग इस प्रकार जोड़ या घटा के लिखें कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब 3x आ जाए, 3 आ जाए और इन दोनों का गुणा करें तो हमारे पास 10 आना चाहिए, मतलब जो हमारे पास ये जिसका फैक्टर किए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लाना हमें कितना है, 3 है मेरे पास, कितना 5 और 2। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस, पहले लगा दो, अब आप यहाँ x लिख दो। 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, क्योंकि अगर 5 माइनस 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, जो कि यहाँ यही लाना है। और 5 2 जा 10 मतलब 5 दूनी 10, जो कि हमें फैक्टर किया था। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 2 आएगा और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग सिंपली क्या कर लें, इसका मल्टीप्लाई करवा ले, प्लस माइनस का माइनस आएगा, 5x माइनस माइनस प्लस हो गया 2x और ये हमारे पास माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें क्या करते, कॉमन करते। कॉमन का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ अगर x दोनों में है तो हमने x कॉमन कर लिया, एक बाहर कर दिया, एक बचा है, माइनस x का x से बाहर आ गया तो 5 बचा है। और यहाँ पर हमारे पास देखो इधर 2 है, 10 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 5, मतलब इसमें भी 2 है तो यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x आ गया और 2 पंचे 10 माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों को कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 और इसको कॉमन कर लिया तो बचा क्या, x प्लस 2 बचा है। तो यहाँ पर आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, ये अगर आपका दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, सही हो रहा है। ये आपका हमेशा सेम आना चाहिए। अब क्या कर ले, एक बारी इसको x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। एक बारी x प्लस 2 की वैल्यू 0 के इक्वल कर लें तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2 मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला एग्जाम्पल था, पहला क्वेश्चन था, इसका हमने फैक्टराइज कर दिया। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर से हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कंपेयर करवा ले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से a का मतलब क्या हो गया, 2, तो ये हमारा a इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद c का मतलब क्या है, माइनस 6 आ गया। a और c का मल्टीप्लाई आएगा 12 12। अब 12 का क्या कर दे, गुणनखंड फैक्टर, तो आएगा 2 6 या 12, 2 3 जा 6। अब हमारे पास इतना आया फैक्टर।
अब हम लोग इसका इस प्रकार से पेयर बनाए, जोड़ा बनाए कि वो जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए और उसका मल्टीपल जो हमारा 12 आ जाए। तो ध्यान से देखना, अगर हम 2 दूना 4 कर दें, 4 कर दे तो क्या बचा, 3 बचा है। 4 में से 3 घटा दे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है। और 4 और 3 का गुणा कर दे, कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, मतलब 12 मिल रहा। तो फैक्टर हमारा सिंपली क्या बन गया, 2x² प्लस, पहले आप ऐसे x लिख दो, इसकी जगह पे 4 - 3, ये 2 दूना 4 -3 बना, और ये -6 = 0। अब यहाँ सॉल्व करोगे, 2x², ये आपका प्लस 4x आ गया, और प्लस माइनस -3x, और माइनस में 6 = 0, इसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से हमारे पास यहाँ दोनों में 2, मतलब 2 दूना और 2 दूना 4, तो यहाँ से 2 दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है, x दोनों में x को कॉमन कर लिया। कॉमन का मतलब क्या हो गया, डिवाइड करना, भाग करना। जैसे इसमें से हमने 2x² है, क्या कॉमन किया, 2x, तो हमने इसको 2 से भाग दे दिया, 2 से 2 कैंसिल, x से एक x बचा है, तो आपका क्या बचा, x बचा। प्लस 2 से 4 को भाग देंगे, 2 बार ही जाएगा, 2 दूना 4, x को x के भाग देंगे, क्या बचेगा, 1। यहाँ हमारे पास देखो प्लस आया, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। 3 हमने दोनों में कॉमन ले लिया, क्या x दोनों में कॉमन है, नहीं होगा, क्योंकि इधर आपके पास x नहीं है। तो यहाँ से हमारा 3 × 1 = 3 आ गया, और 3 × 2 = 6। अब ये दोनों टर्म हमारा सेम है, मतलब इसमें हम लोग कॉमन करेंगे x + 2, तो इधर क्या बचेगा, 2x - 3, और एक किसके इक्वल आएगा, 0 के। अब बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल कर दो, ये हमारा 0 हो गया, x = क्या आ गया, -2 हो गया। इधर करेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x माइनस का ट्रांसफर पक्षांतर प्लस होगा, और x बराबर क्या हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड, मतलब गुणे का भाग होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 राइट आंसर, मतलब दोनों के जो फैक्टराइज करने के बाद हमारे जीरोज आते हैं, मूल आते हैं, एक -2, दूसरा 3/। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। हमारा सभी क्वेश्चन जो है एक अलग टाइप से हमने लिया है। अगर आपने इन सभी को सीख लिया है तो आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का फैक्टर बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर हमारे पास है 2x² - x + 1/8 = 0। तो अब यहाँ से हम क्या कर ले, पहले 8 का इसमें एलसीएम लेते हैं। तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, तो सबका हर या डिनोमिनेटर 1 कर दो, लासा लेंगे 8 आएगा। अब क्या करते हैं, 8 का यहाँ गुणा करवाएंगे, तो ऐसे कर लें, 1 का 8 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का यहाँ गुणा कराएंगे, 2 × 8 = 16x², फिर माइनस 1 का 8 से भाग करवा दिए, 8 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 8 का गुणा 8x आ गया, प्लस 1 = 0। या आप डायरेक्टली क्या कर लो, 8 दूनी 16, 8 × 1 = 8, और ये वाला आपका 1 है। अब सिंपली इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका बचेगा 16x² - 8x + 1 बराबर 8 × 0। अब ये आपका आ गया 16x² - 8x + 1 बराबर क्या आ गया, 0। और ये आपका जो क्वेश्चन है बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो अब हम क्या करेंगे, आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए एक SW का काम मिल रहा है कि अब अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसका जो आंसर होगा, इसका जो फैक्टर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 4 नंबर। तो अब हमारे पास सबसे ही इंपॉर्टेंट और सबसे ही जबरदस्त टॉपिक क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, रूट वाला क्वेश्चन। रूट वाले का फैक्टर कैसे निकालें, तो यहां से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो ये हमारे पास क्या है, √2x² प्लस में 7x प्लस 5√2 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a और c की वैल्यू पता करेंगे। a का मतलब क्या, x² का कोफिशिएंट, तो ये वाला हमारा a की वैल्यू क्या होगी, √2। इसके बाद हमारे पास c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 5√2। अब हम लोग क्या करते हैं, a और c का गुणा, मतलब पहले और तीसरे का गुणा करवा लें। तो यहाँ से क्या आएगा, √2 में गुणा कराएंगे 5√2 का, तो क्या मिलेगा, पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 5 × 1 = 5 हो गया, और √2 का गुणा कराएंगे तो ऐसे आएगा 2√2। इसका मतलब हो गया 5√2 दूना 4, और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 5 × 2 = 10 आ गया। अब हम लोग 10 का क्या करेंगे, अच्छा आपका ये नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा यहाँ से नहीं दिख रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 5√4, 5√4, और √4 का मतलब क्या कि हमें 4 का वर्गमूल करना है। 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2, और 2 पंचे क्या आ गया,
10 आ गया, 2 पंचे क्या आ गया 10 आ गया। अब 10 का कर लो फैक्टर, तो 2 पंचे 10, 10 का गुणनखंड क्या आएगा 2 और 5। तो देखो हमें यहाँ पर इस 2 और 5 को जोड़े या घटाएं तो क्या आना चाहिए 5, 7 आना चाहिए। तो अगर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आएगा और 5 में 2 का गुणा करवाएंगे 10 आएगा, मतलब हमारा फैक्टर क्या बनेगा, ऐसे दिखेंगे √2x² प्लस में x को पहले ऐसे लिख दिया 5 + 2 और ये हमारा आ गया 5√2 = 0। अब यहाँ से सिंपली क्या कर लिया जाए √2x², इसका मल्टीप्लाई कराओगे 5x + 2x और ये आ गया 5√2 = 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो कॉमन करते हैं, यहाँ √2 यहाँ 5, मतलब कोई भी हमारे पास नंबर कॉमन नहीं, दोनों में सिर्फ x कॉमन, तो हमने x कॉमन कर लिया, क्या बचा √2x बचा है। इधर आपके पास केवल क्या बचा 5 बचा। देखिए हमारे पास यहाँ 2 है और 5√2 है, इसमें अभी कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देखो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई नंबर a है तो इसको लिख सकते हैं √a गुणे √a लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 जो है इसको लिख सकते हैं 2 √2 गुणे √2। अब जब हमने 2 की जगह लिख दिया √2 गुणे √2, तो आप ध्यान से देखेंगे तो √2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो सिंपली क्या कर लो √2 हमने कॉमन कर लिया, तो भी एक कॉमन किया तो एक बचा है √2x, तो हमारे पास क्या बचा √2x। इधर से आपका ये वाला निकल गया तो क्या बचा 5 बचा = 0। देखो दोनों सेम सेम आ गए, मतलब हमारा फैक्टर सही है, आपको कहीं भी आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से दोनों कॉमन कर लो तो क्या मिलेगा √2x + 5, और जब इसको आपने निकाल लिया तो क्या बचा है x + √2, x + √2 = 0 आ गया। अब एक बार आप इसको 0 के इक्वल कर दो, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो √2x + 5 = 0। तो यहाँ से आपके पास √2x = प्लस का पक्षांतर ट्रांसफर -5, x की वैल्यू क्या आएगी -5/√2, एक मिल गया। अब दूसरा हमारा x + √2 = 0 आ गया, x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का ट्रांसफर -√2। तो ये हमारे पास दोनों क्या आ गए हैं, आंसर आ गए हैं। बड़ा ही आसान है, एक बार ही आप समझने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रकार की समस्या है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, उसके बाद भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट जरूर कर दें। तो अब हम लोग के पास अगला क्वेश्चन लास्ट है, 5वां नंबर। तो अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या दिया है 4√3x² और प्लस में क्या है 5x है और माइनस में 2√3 = 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमें फैक्टर करना है। तो सबसे पहले क्या पता कर लो a की वैल्यू, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, a = 4√3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास है -2√3। तो सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 4√3 इंटू में 2√3। तो देखिए पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 × 2 = 8, मतलब 4 दूनी 8, और √3 का गुणा कितना होगा 3 होगा। √3 का गुणा कितना होगा, ऐसे देखें √3 गुणे √3 का मतलब क्या हो गया, रूट में 3 त्याई 9 आ गया, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो गया 3, और 3 × 8 कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 का क्या कर दिया जाए, फैक्टर करेंगे तो मिलेगा क्या, 2 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया, 2 से 6 आ गया, 2 से 3 आ गया। अब हमें यहाँ कितना लाना 5 लाना है। तो यहाँ देखें हम लोग किस प्रकार से इसका 5 ला सकते हैं, देखो 2 × 2 = 4, 2 × 8, मतलब 2 दूना 4 दूनी 8, 8 और 8 में से अगर हम लोग इसका गुणा कराएंगे 8 आएगा, 8 में से अगर 3 हमने घटा दिया तो 5 आ गया, और इन दोनों का अगर हमने गुणा करवा दिया तो कितना आ जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से हम लोग क्या फैक्टर बनाएंगे 8 - 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4√3x² प्लस में x। हाँ, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे x को लिखेंगे, उसके बाद 5 की जगह क्या लिख दिया 8 - 3, क्योंकि 8 - 3 करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, -2√3 = 0। अब अगला हमारे पास क्या है 4√3x² प्लस में 8x - 3x माइनस ये मल्टीप्लाई 8x - 3x, और ये वाला है 2√3 = 0। अब फिर से हम लोग कॉमन करते, देखो यहाँ पर आपका 4 × 1 = 4, 2 × 8, 4 कॉमन है और दोनों में x है, मतलब कॉमन क्या आ गया 4x। तो भैया 4 निकल गया और एक x निकल गया, क्या बचा √3x। इधर आपका 4 × 2 = 8, 2 बचा है। इधर हमारे पास देखो दोनों प्लस आया है, मतलब पहले माइनस कॉमन कर ले। अब क्या कॉमन है, ना तो इधर x है ना तो इधर आपका √3 जैसा दिख रहा है, मुश्किल आपका यही मिलता है। अब ध्यान से देखो 3 है,
3 को हमने क्या लिखा है, 3 हमारा 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, मतलब 3 हमारा जो होता है किसके इक्वल होगा, √3 इंटू √3 के इक्वल होगा। तो जो आपका 3x है किसके इक्वल हो जाएगा, √3 इंटू √3x के इक्वल होगा। मतलब जो 3x ये वाला वैल्यू है आपका √3 इंटू √3x के इक्वल होगा। तो अब देखो √3 इसमें है, √3 इसमें है, आप क्या कॉमन कर लो, √3 कॉमन कर लो। तो देखो पहले माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आप इसको भूल जाओ, इस वाले को देखो, आपने √3 कॉमन किया, क्या बचा है, √3x बचा है, तो यहाँ पर आ गया √3x, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 कॉमन, तो क्या बचा, 2 बचा है, इक्वल टू 0। देखो दोनों आपका सेम आ रहा है, मतलब आपको कहीं भी आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट है। तो यहाँ से आप क्या कर लें, इन दोनों को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, √3x + 2। तो आपका इसको हटा दिए तो आपका क्या बचा है, 4x - √3 = 0 बचा है। अब यहाँ से इसको 0 के इक्वल कर दे तो 3x + 2 = 0 आ गया। नाउ अगेन यहाँ से आपका क्या आएगा, प्लस का ट्रांसफर -2 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, -2, इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या आएगा, डिवाइड। एक तो हमारे पास ये मिल गया, दूसरा क्या है, 4x - √3 = 0। तो यहाँ से आपके पास 4x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का ट्रांसफर क्या होगा, प्लस होगा, x की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो √3 क्या मिल गया, 4 मिल गया। इस प्रकार से हमने कई प्रकार के क्वेश्चन लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और सबका हमने फैक्टर किया और हमने देखा कि कितना ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी अन्य प्रकार के टॉपिक पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दें कमेंट, और आपको जल्द ही उस पर रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।